Hello class, good morning. Welcome once again friends. बेसिक इलेक्ट्रिकल में फ्रेंड्स यह जो सब्जेक्ट है कॉमन है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल सेकंड सेम के लिए। इसमें फ्रेंड्स आज हम यूनिट 6 को स्टार्ट करने चल रहे हैं फ्रेंड्स। इससे पहले हम पिछली क्लास फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि हमारा बेसिकली यूनिट 4 था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, उस पर आधारित हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट किया। पांचवी यूनिट जो हमारी है फ्रेंड्स वो है बैटरी आपकी जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन है और उस यूनिट को मैंने स्किप किया फ्रेंड्स, उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। आज मैं जो है यूनिट 6 जो कि आधारित है एसी फंडामेंटल्स, यहाँ से फ्रेंड्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी पहली लेक्चर है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका आगामी एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित है और यहाँ से क्वेश्चन से आपके पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है, इसलिए इस यूनिट को हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो आपकी एसी फंडामेंटल्स हैं अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का मूल सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका एसी है इसको हम लिखते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। देखिए ये हमारी जो यूनिट है ये जो है एसी मींस प्रत्यावर्ती पर ही आधारित है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इससे पहले जितनी भी क्लासेस ली सभी में हमने डीसी स्रोत की बात की थी, डिश धारा स्रोत की बात की थी। हमने फ्रेंड्स वहां पे आपको बताया भी था कि आने वाली यूनिट्स में हम एसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज से हमारा एसी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट होगा। यूनिट 6 बेसिकली हमारा एसी फंडामेंटल्स पर आधारित है फ्रेंड्स, तो हम इसको डीपली अच्छे से जो है पढ़ते हुए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एसी आपका जो है बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती। नाम क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि इसकी दिशा और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों टाइम के साथ बदलता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है जो कि बेसिकली प्रत्यावर्ती वेवफॉर्म है, मीन जो है आपका अल्टरनेटिंग वेव है ये, इसी को बोलते हैं साइन वेव। तो फ्रेंड्स आप एसी वेव को साइन वेव भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं ज्यावक्र। तो साइनसॉइडल वेव है या साइन वेव है फ्रेंड्स। तो साइन वेव बेसिकली हमारा प्रत्यावर्ती तरंग को प्रदर्शित करता है। यहाँ फ्रेंड्स हमने एक साइन वेव ड्रॉ किया हुआ है। देखिए यह साइन वेव जो कि टाइम के रेफरेंस में है, ये आपका टाइम दिया है t जो कि सेकंड में है फ्रेंड्स, और ये हमारे प्रत्यावर्ती धारा है it, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है फ्रेंड्स इसकी। ये देखिए ये धारा का मान हम देख रहे हैं, इस प्रकार से एक साइनसॉइड हमने ड्रा किया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ती की, तो प्रत्यावर्ती इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी दिशा और आयाम दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं। समय के साथ किस प्रकार से बदलते हैं उसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है ये भी एक प्रकार से वेव है। कैसी वेव है? साइन वेव है, अर्थात ज्यावक्रीय है फ्रेंड्स, और ये टाइम के साथ बदल रही है। इसको हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये साइनसॉइडल वेव है स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से? यहाँ से है, जीरो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और ये करंट देखिए यहाँ पे बढ़ी फ्रेंड्स। यहाँ देखिए आपकी जो धारा का मान ये बढ़ रहा है फ्रेंड्स, ये बढ़ रहा है, आपका बढ़ गया। यहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू है, अर्थात फ्रेंड्स ये जो है मान होगा, ये शिखर मान होगा, उच्चतम मान होगा। किसका होगा? धारा का। धारा का ये मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रेंड्स, इसलिए हमने यहाँ पे डिनोट किया इसको IM। तो धारा के उच्चतम मान को हमने IM से डिनोट करते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? शिखर मान। तो फ्रेंड्स इस साइकिल में हमारी जो धारा है उसका मान बढ़ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ तक बढ़ा और ये मैक्सिमम पहुंच गया। अब यहाँ से धारा का मान पुनः घटना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका घटता जा रहा है, ये यहाँ पे आने के बाद मींस पाई, अर्थात 180 डिग्री पर धारा का मान कितना हो गया फ्रेंड्स? 0 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, 0 से पाई के बीच
धारा का मान हमने देखा एक बार बढ़ा, तत्पश्चात पुनः घट के 0 हो गया, अर्थात फ्रेंड्स यह साइकिल कहलाएगी आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखिए फ्रेंड्स, इस साइकिल को हम बोलेंगे पॉजिटिव साइकिल। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे साइनसॉइडल वेव में कंप्लीट साइकिल आपकी 0 से लेके 2 पाई तक चलती है, यहाँ तक। तो फ्रेंड्स ये आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल हो जाएगी। तो धनात्मक अर्धचक्र में हमारी जो धारा है वो एक बार बढ़ती है, मैक्सिमम वैल्यू पहुंचती है, मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के बाद आपकी पुनः क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये बात हुई फ्रेंड्स आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल की, धनात्मक अर्धचक्र की। पुनः फ्रेंड्स पाई के बाद देखिए धारा का मान हमारा ऋणात्मक दिशा में जो है एक्स एक्सिस के नीचे जो पोर्शन होगा वो ऋणात्मक पोर्शन होगा फ्रेंड्स। तो धारा का मान पूरा हमारा क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है लेकिन ऋणात्मक दिशा में, डायरेक्शन इसकी जस्ट अपोजिट होगी, लेकिन अभी भी धारा का मान देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते फ्रेंड्स यहाँ देखिए जैसे पहुंचेगा धारा का मान हमारा पुनः क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, उच्चतम मान। लेकिन अब की बार इसकी दिशा उल्टी होगी। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमने 0 के दाहिने साइड में पोर्शन को हमने पॉजिटिव माना है, लेफ्ट पोर्शन को नेगेटिव मानते हैं। 0 के ऊपर हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव, इसके नीचे क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। तो फ्रेंड्स धारा का मान तो बढ़ा लेकिन अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में, इसलिए हमने माइनस साइन कर दिया। तो फ्रेंड्स ये वैल्यू जो कहलाएगी आपकी, ये धारा का मान बढ़ते बढ़ते उच्चतम मान को प्राप्त हो गई है। लेकिन यहाँ पर हम इसको दिखाएंगे माइनस Im। धारा का मान यहाँ पे भी पुनः मैक्सिमम पहुंचा फ्रेंड्स। फिर मैक्सिमम पहुंचने के बाद अब धारा का मान फिर से घटना स्टार्ट हो जाती है, और घटते घटते देखिए फ्रेंड्स 2 पाई पर आके धारा का मान पुनः 0 हो गया फ्रेंड्स। इस प्रकार से फ्रेंड्स इसे क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव साइकिल। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इस ग्राफ के थ्रू क्या क्या एनालिसिस किया फ्रेंड्स, कि प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज सोर्स के एक कंप्लीट चक्र में, एक पूर्ण चक्र में 2 साइकिल होगी फ्रेंड्स। एक कंप्लीट चक्र में 2 साइकिल होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। अर्थात 0 से 2 पाई के बीच में हमारे प्रत्यावर्ती धारा तरंग की 2 साइकिल इन्वॉल्व होगी फ्रेंड्स। एक आपकी धनात्मक अर्धचक्र और एक ऋणात्मक अर्धचक्र। धनात्मक अर्धचक्र में धारा हमारी एक बार बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करती है, पुनः मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के बाद ये घट के 0 हो जाती है। ठीक, कहां पर 0 हुई फ्रेंड्स, ये पाई पर 180 डिग्री पर। फिर फ्रेंड्स ये पाई पर धारा का मान पुनः बढ़ना स्टार्ट होती है, लेकिन विपरीत दिशा में। बढ़ते बढ़ते ये धारा का मान पुनः मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करती है, तत्पश्चात ये घट के फिर पुनः आपका 2 पाई पे पुनः 0 हो जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के संबंध में साइकिल क्या होती है। तो साइकिल फ्रेंड्स हमने देखा, एक प्रत्यावर्ती धारा के लिए हमारी साइकिल, कंप्लीट साइकिल 0 से 2 पाई के मध्य पाई जाएगी। 0 से 2 पाई के मध्य एक कंप्लीट साइकिल है फ्रेंड्स, जिसमें से 0 से पाई एक हाफ साइकिल को डिनोट करता है, तथा पाई से 2 पाई के मध्य भी एक हाफ साइकिल पाई जाएगी। अर्थात 0 से पाई के बीच में जो आपकी साइकिल होगी वो धनात्मक अर्धचक्र कहलाएगा, और पाई से 2 पाई के मध्य जो साइकिल होगी वो ऋणात्मक अर्धचक्र कहलाएगा। अर्थात फ्रेंड्स एक कंप्लीट साइकिल में 2 हाफ साइकिल होगी, एक आपकी धनात्मक हाफ साइकिल मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल, और दूसरी ऋणात्मक हाफ साइकिल दैट इज नेगेटिव हाफ साइकिल। तो साइकिल क्या होगा फ्रेंड्स, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में साइकिल में मुख्यतः 2 साइकिल होगी, धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र। आपसे ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि पॉजिटिव हाफ साइकिल कितने फेज पे पाई जाती है, तो 0 से पाई के मध्य पाया जाएगा, और आपका ऋणात्मक अर्धचक्र पाई से 2 पाई के मध्य पाया जाता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका साइकिल को हमने परिभाषित किया। दूसरा आपका टर्म आएगा फ्रेंड्स टाइम पीरियड। क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स प्रत्येक तरंग का अपना एक टाइम पीरियड होता है, जिसको बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है फ्रेंड्स, जहां पे कोई भी वेव अपनी साइकिल को कंप्लीट करती है। एक कंप्लीट चक्र, एक कंप्लीट साइकिल जहां पे आपकी पूरी होती है फ्रेंड्स, उस कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है फ्रेंड्स, उसे क्या बोलते हैं हम, आवर्तकाल। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो प्रत्यावर्ती
तरंग है उसकी साइकिल 0 से स्टार्ट हुई है, पाई से फिर 2 पाई में जाके कंप्लीट हुई है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं इस साइनसॉइडल तरंग के लिए जो टाइम पीरियड होगा हमारा, आवर्तकाल होगा, कहां तक होगा फ्रेंड्स, ये देखिए 2 पाई तक। यहाँ पे आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे जाके एक साइकिल कंप्लीट हुई है। पुनः फ्रेंड्स 2 पाई के बाद एक नई साइकिल कंप्लीट हो रही है, कहाँ पे 4 पाई। ये आपकी दूसरी कंप्लीट साइकिल है, अर्थात पहली साइकिल आपकी 0 से 2 पाई के बीच में है और दूसरी साइकिल 2 पाई से 4 पाई के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ फ्रेंड्स गलती आप ये मत कर दीजिएगा 0 से पाई एक साइकिल कंप्लीट हो गई। आपसे ग्राफ के ऊपर पूछा जा सकता है बताइए इसका टाइम पीरियड कितना है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि जो हमारी वेव, हमारी जो तरंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ से कंप्लीट होने के बाद अपने आप को दोहरा रही है। जहां से आपकी साइकिल कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाए आप समझ जाइए कि वही पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट है, वहीं से इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिशन हो रही है। मींस तरंग अपने आप को दोहरा रही है, उसी के जैसे दूसरी तरंग उत्पन्न होना शुरू हो जाए फ्रेंड्स, आप समझ जाइएगा यही इसका आवर्तकाल है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पॉइंट देखिए 2 पाई के बीच में, ये देखिए जो तरंग यहाँ पे बन रही है वही सेम तरंग आपका 2 पाई से 4 पाई के बीच में बन रही है। अर्थात 2 पाई के बाद यह तरंग अपने आप को रिपीट कर रही है, तो इसका जहां से इसका रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। तो इस साइनसॉइडल तरंग के लिए फ्रेंड्स हमारा आवर्तकाल कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई क्यों होगा, क्योंकि 2 पाई के बाद यह तरंग अपने आप को दोहरा रही है, रिपीट कर रही है, इसीलिए 2 पाई से क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट आएगा फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि साइनसॉइडल वेव में 2 तरंग हो सकती हैं, या तो वोल्टेज तरंग हो सकती है या करंट तरंग है। तो आप पहचानेंगे कैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सब ऊपर आपका दिया रहेगा, यह जो तरंग प्रदर्शित हो रही है आपके वोल्टेज वेव फॉर्म है या करंट का वेव फॉर्म है। अगर ये वोल्टेज का वेव फॉर्म होगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे VT लिखा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स IT, इसका मतलब ये है यह तरंग का वेव फॉर्म है, यह करंट का वेव फॉर्म है। अर्थात करंट के लिए फ्रेंड्स तो जो भी एम्पलीट्यूड की हम बात करेंगे, जिस भी आयाम की बात करेंगे वो किसका आयाम होगा, तरंग का आयाम। अब तरंग का आयाम क्या होगा फ्रेंड्स, किसी भी पर्टिकुलर साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू। अर्थात फ्रेंड्स हमारी जो ये तरंग जो पास हो रही है 0 से किसी भी पर्टिकुलर, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी हो सकता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हो सकता है। तो हम पर्टिकुलर अगर लेके चलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो फ्रेंड्स इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम ये देखते हैं कि हमारी जो करंट है वह मैक्सिमम वैल्यू को कब अचीव करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट को हम ड्रा करें तो फ्रेंड्स देखा जाए तो ये π/2 होगा, ये 0 होगा, ये पाई, इसके जस्ट मध्य बिंदु है तो π/2 होगा। अर्थात π/2 पर मींस 90 डिग्री पर हमारी जो करंट है मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर रही है। अर्थात इस करंट का आयाम कितना होगा फ्रेंड्स, ये आपका आयाम प्राप्त होगा π/2 तक। π/2 पर कितना आयाम है, Im है। Im का मान फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4 एम्पीयर, 6 एम्पीयर, 10 एम्पीयर, ये तो डिपेंड करेगा कि आपकी करंट जो है, धारा की जो है तरंग कैसी है। यहाँ पे वैल्यू फ्रेंड्स ये दिया रहेगा। तो आयाम ज्ञात करने के लिए, एम्पलीट्यूड ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या देखेंगे, हम किसी भी पॉजिटिव हाफ साइकिल अथवा नेगेटिव हाफ साइकिल में देखेंगे कि तरंग हमारी कब उच्चतम मान को प्राप्त कर रही है। जिस टाइम पे उच्चतम मान को प्राप्त करेगी फ्रेंड्स वही उसका क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बेसिकली 3 चीजों को परिभाषित किया। हमारे साइनसॉइडल वेवफॉर्म की टाइम पीरियड कितना होगा, साइनसॉइडल वेवफॉर्म में कितनी साइकिल होगी, इसकी साइकिल कंप्लीट कहाँ पे होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, साथ ही साथ इस साइनसॉइडल वेवफॉर्म का आयाम। तीनों तरंग को हमने फ्रेंड्स देखा। ऐसे आयाम पर, इसी के तरंग वेवफॉर्म पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो प्रत्येक तरंग को फ्रेंड्स आप अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अगली क्लास में फ्रेंड्स आपको हम इसके एवरेज और आरएमएस वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।
ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।